Good morning, dear students. This is Atul Tyagi. Dear students, this is class 12th and we are studying here chapter 2nd. Dear students, today we will start energy stored in a charged capacitor. बेसिकली जब भी किसी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। तो वर्क डन इन चार्जिंग a capacitor is stored in the form of potential energy of capacitor. This energy is stored as electric field between the plates. Between the plates of capacitor. Between the plates of capacitor. ओके, कंसीडर कीजिए छोटा सा चार्ज है हमारा। वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर. दिस एनर्जी इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. ओके, कंसीडर कीजिए छोटा सा चार्ज लेकर चल रहे हैं हम. इफ़ ए स्मॉल चार्ज, इफ़ a small charge dq is given to a capacitor of potential V, the work done in this process is given as हमको पता होता है वर्क क्या होता है. वर्क होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज. हम पहले पढ़ चुके हैं. V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हमने पढ़ा था. ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं वर्क होगा हमारा W इक्वल्स टू V इंटू क्यू. तो छोटा सा यदि हम वर्क की बात करें, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा V इंटू डी क्यू. यदि हमारा चार्ज बहुत थोड़ा सा है तो डेफिनेटली हमारा वर्क भी थोड़ा ही होगा. ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी डी क्यू होगा हमारा. अब हमें यदि टोटल वर्क फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे. सो इंटीग्रल डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी डी क्यू, यहाँ भी हम इंटीग्रेशन कर देंगे. अब हमको पता होता है एज वी नो दैट V इक्वल्स टू क्या होता है हमारा Q बाई सी. ओके, और हम कह सकते हैं Q इक्वल्स टू सी भी हमने पढ़ा था. ऐसे नहीं, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू सी वी. तो यहाँ से इम्प्लाइज करके क्या आएगा हमारा V इक्वल्स टू Q बाई सी. ये जो V की वैल्यू है इसमें वो पुट कर देते हैं हम, तो आएगा हमारा इंटीग्रल डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रल Q बाई सी इंटू डी क्यू. और ये क्या हो जाएगा हमारा W हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1/c कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं, Q इंटू डी क्यू हो जाएगा हमारा. हमको पता होता है वी नो दैट
वी नो दैट क्या इंटीग्रल एक्स डी एक्स क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट लिख दीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं सी बोल दीजिए, एक ही बात है। लेकिन हम इस वाले पार्ट को नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। सो हमें केवल इतना ही करना है, ओके। एक्स डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि एक्स पावर एन बाई इंटीग्रल एक्स पावर एन डी एक्स क्या होता है हमारा, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पर पावर कितनी कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और नीचे भी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो दैट इज एक्स डी एक्स, इंटीग्रल एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ पर क्यू डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, डब्ल्यू इक्वल्स टू, सो डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 बाई सी, और ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन, ओके। सो हम कह सकते हैं, या फिर हम डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/2, हम 2 बाहर लिख लेते हैं और सी को अंदर लिख लो, कौन सा फ़र्क पड़ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन सी। सो एक तो हमें मिलता है वर्क के लिए ये एक्सप्रेशन मिलता है, ओके। इज इट क्लियर? यस। एक तो एक्सप्रेशन हमारा ये आ जाता है। दूसरा क्या आता है, हमको पता होता है, एज वी नो, अभी हमने पढ़ा था क्यू कोसो सी वी, ये रहा हमारा क्यू कोसो सी वी, एज वी नो क्यू कोसो सी वी। तो हम इस वाले को दोबारा से यूज़ कर लेंगे फार्मूले को, एज वी नो दैट Q इक्वल्स टू सी वी। सो ये जो Q की वैल्यू है, Q की जो वैल्यू है Q कोसो सी वी, इसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, W इक्वल्स टू, सो W इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि प्लेस पर सी वी आ जाएगा, सी वी का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सी, ओके। अब क्या होगा, सो W इक्वल्स टू 1/2 सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी। सी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस सी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो W इक्वल्स टू 1/2 सी वी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी सेकंड कंसीडर कर सकते हैं, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ओके। फिर हम अप्लाई कर देते हैं Q इक्वल्स टू सी वी। अगेन यूजिंग फार्मूला, क्या फार्मूला है, Q इक्वल्स टू सी वी। Q इक्वल्स टू सी वी, वी गेट, यहाँ से C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, Q बाई वी हो जाएगा, C इक्वल्स टू Q बाई वी। ये वाली वैल्यू दोबारा से आप उठ कर रख दीजिए इस इक्वेशन में जो हमारी आई है। इक्वेशन क्या है, W इक्वल्स टू 1/2 सी वी स्क्वायर, पुट दिस वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 2, और वो कौन सी है, दैट इज W इक्वल्स टू 1/2 सी वी स्क्वायर, ओके। सो हमें क्या मिलता है, C के प्लेस पर Q बाई वी रखते हैं, W इक्वल्स टू इम्प्लाइज W इक्वल्स टू 1/2 और Q बाई वी, C के प्लेस पर आ गया हमारा Q बाई वी, और V इंटू वी स्क्वायर, W इक्वल्स टू 1/2 इंटू Q बाई वी इंटू वी स्क्वायर, इस V से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, W इक्वल्स टू 1/2 QV। ये बन जाती है हमारी इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी हैव, क्या मिलता है हमको, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, ये थी हमारी इक्वेशन 1, हाफ Q स्क्वायर बाई सी, W इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाई सी। तो लिख लेते हैं W इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाई सी। फिर इक्वेशन 2 क्या कहती है, हाफ सी वी स्क्वायर, W इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, W इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो W इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर को लिख देते हैं 1/2 सी वी स्क्वायर, ओके, इक्वल्स इक्वेशन 3 हाफ क्यू वी, दैट इज 1/2 QV।
तो ये हमारा वर्क के लिए ये तीनों इक्वेशन हमने एक साथ लिख दी हैं, तीनों को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब हमको क्या मिलता है, ये वर्क जो होगा हमारा स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, बट दिस वर्क is stored in the form of potential energy, in the form of potential energy. So हम क्या कर सकते हैं, W के प्लेस पर U रिप्लेस कर सकते हैं, W इक्वल्स टू U, और हम लिख सकते हैं U इक्वल्स टू 1/2, ये वाला फार्मूला इस टाइप से हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई C इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 Q इंटू V। ध्यान रखने की बात है, ये नोट करने की बात है, चाहे वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, एनर्जी को हमेशा ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी चाहे वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सभी को कंबाइन लेकर चलेंगे। सो लिख सकते हैं हम टोटल एनर्जी stored in series or parallel combination is equal, बल्कि आप लिख सकते हैं of capacitor is equal to the sum of the energy stored in individual capacitor. Individual capacitor. Okay, so that's all for the day. Thanks for watching. Have a wonderful day.